इन रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ चुका हूं। अब कुछ न कुछ फैसला करना ही होगा। हाँ, मैं सोच समझ कर ही फैसला करूंगा जो मेरे और मेरे बच्चों की बेहतरी में हो। अच्छा, टेक केयर। हेलो उम्मी, अब कैसी है? हाँ उम्मी, मैं ठीक हूं। बस अब एक काम करें, बच्चों की शामाइला से बात करवा दें। मेरी इससे बात हो चुकी है। हाँ, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूं। अल्लाह हाफिज। फिर मुराद अपनी आपी के पास जाएगा और मैं अपनी उम्मी के घर जाऊंगी। सारा, ये क्या? तुम काम छोड़कर यहां आ गई हो? बस थोड़ा सा काम ही रह गया था चिल्लू। अरे तुम रुक क्यों रही हो? अब क्या हो गया है? तुम जानबूझकर ये सब मेरे साथ कर रही हो ना? तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पूरा जिस्म टूट रहा है। ना मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूं और ना ही शादी में। ये सब अपने सोच समझकर मेरे साथ प्लान किया है ना? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सारा। ऐसे रिएक्ट मत करो, रो मत प्लीज। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। तुम्हारी तैयारी भी मुकम्मल करवा दूंगी। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं खुद जा सकती हूं। आप प्लीज यहां से चली जाएं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने मेरी मदद की थी तो मैंने सोचा तुम्हारी भी कर दूं। जब तुम्हारा ज़हन बदले तो बता देना। मैं लाउंज में ही बैठी हूं। हेलो बेटा, कब से फोन मिला रही हूं? क्या तुम लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते? हाँ, मैं घर आ रही हूं। अच्छा, अगर तुम लोगों को मेरी इतनी याद आ रही थी तो अपने पापा के साथ क्यों नहीं आ गए? बेटा, तुम लोगों के बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। मेरी जो हालत हुई है मैं किसी को बता भी नहीं सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ घर आ रही हूं और मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूं बेटा। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं बहुत जल्द आऊंगी और तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और ये याद रखना कि तुम्हारी मामा तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। अच्छा, मैं फोन रखती हूं, जल्द आऊंगी, ठीक है? बाय। अब आसिफ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी अभी अभी बच्चों से बात हुई है, पूरे 2 दिन बाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मैंने ही उम्मी से कहा था तुम्हारी हालत देखकर, वरना ना मुझे इसमें खुशी थी और ना ही बच्चों को कि तुमसे बात करवाई जाए। आसिफ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। वो बार बार मुझे घर आने को कह रहे हैं। बस तुम और तुम्हारी उम्मी उन पर जबरदस्ती कर रहे हो। देखो शामाइला, बार बार मेरी उम्मी का नाम मत लो। क्यों ना लूं? तुम और तुम्हारी उम्मी जो सुलूक मेरे साथ करते आए हो, इसका अंदाजा मुझे आज बच्चों से बात करने के बाद हुआ है। और तुम लोगों ने उन्हें मुझसे बात करने से रोका हुआ था। किसी ने नहीं रोका था, बल्कि जब से तुम यहां आई हो मैंने कभी बच्चों को तुमसे बात करने से नहीं रोका। लेकिन अब लगता है कि यह बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया है? इसका क्या मतलब है आसिफ? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? मैं उन बच्चों का बाप हूं और उनकी बेहतरी के लिए जो मुझे ठीक लगेगा वही करूंगा। मैं भी यही चाहती हूं। बस इसी वजह से तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं मैं बच्चों की खातिर सब मुआफ करने को तैयार हूं। क्या मेरी गलतियां? ये तुम्हारी गलत फहमी है। सारी गलतियां सिर्फ तुम्हारी तरफ से हैं और तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं नहीं चाहती कि बात और आगे बढ़े। शामाइला, बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं फैसला कर चुका हूं
आसिफ प्लीज देखो। ठीक है, बच्चों के लिए तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं। बस इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं बात खत्म करने ही आया हूं। मैं वकील से भी बात कर चुका हूं और आज ही फैसला करके जाऊंगा। और ये बात मैं तुम्हारी उम्मी को भी बता चुका हूं। मैं जानती हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जानती हो तो अच्छा है। और ये बात मैं तुम्हारी उम्मी को भी बता चुका हूं। जहां तक मेरी दूसरी शादी का ताल्लुक है तो फिर ठीक है, बच्चों की एक और मां आ जाएगी। वो बच्चों को संभाल लेगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।